Hello friends, welcome to Ashish Computer Classes, and this is video number 2 of Computer Science Class 12 Chapter 1. Okay. So topic is a dry run. इसको practice run भी कहते हैं. तो dry run is a testing process where the effect of possible failure are intentionally mitigated. Means किसी प्रोग्राम बनाने के बाद उसको ड्राई रन करते हैं. मीन्स पेपर कॉपी लेते हैं, पेपर कलम लेते हैं, उस पर हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को कैसे कैसे कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट करेगा उसको हम एक बार ट्राई करते हैं. उसको हम लोग ड्राई रन कहते हैं. ओके, एक सिंपल लाइन में ड्राई रन इज जस्ट ए टेक्निकल टर्म. इट मीन्स दैट यू हैव टू आइट्रेट, मीन्स बार बार रिपीट होना टू ईच लाइन ऑफ योर प्रोग्राम कोड सिंपली बिफोर रनिंग द कोड ऑन द मशीन. वी शुड रन इट ऑन द पेपर. मतलब कंप्यूटर में रन करने से पहले हम कोड को अपने पेपर पे रन करके देखते हैं ताकि वो प्रोग्राम उसमें क्या आउटपुट आएगा, उसको क्या फेल्यूर होने के चांसेस को हम चेक कर लेते हैं. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज कोडिंग. कोडिंग इज प्राइमरी मेथड फॉर अलाउइंग इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन. मीन्स कोडिंग क्या है, एक प्राइमरी मेथड्स है जो किसके बीच में कम्युनिकेट करता है, मशीन और ह्यूमन के बीच में कम्युनिकेशन होता है, उसको हम लोग कोडिंग कहते हैं. ठीक है, जो हम C++ में जो एडिटर पे जो लिखते हैं उसको हम लोग कोडिंग कहते हैं. ओके, टोकन्स. टोकन्स क्या है? टोकन से स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन्स. मीन्स जो भी कंप्यूटर में छोटा छोटा वर्ड्स लिखते हैं, चाहे C++ में जैसे कॉमा हो गया, हैश, इंक्लूड, iostream.h, इंट, a, b वगैरह, कुछ भी हम प्रोग्रामिंग के दरमियान लिखते हैं उसको हम लोग टोकन्स कहते हैं. तो इसका आंसर है, क्वेश्चन पूछा व्हाट आर टोकन्स. मीन्स ईच वर्ड एंड पंक्चुएशन इज रेफर्ड टू एज टोकन्स इन C++. मीन्स हर एक वर्ड या पंक्चुएशन को हम टोकन्स कहते हैं. ओके, tokens are the smallest building block or smallest unit of C++ program. Means tokens क्या है, smallest unit of C++ program है. ओके, देखो बहुत सारे तरह का टोकन्स होता है. Here following are the different types of tokens. ओके, सो पहला आइडेंटिफायर, दूसरा कीवर्ड, तीसरा कांस्टेंट, चौथा ऑपरेटर एंड फिफ्थ इज स्ट्रिंग. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. ओके, सो पहला आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर क्या है, जो भी हम अपने कंप्यूटर में अपने सहूलियत से अपने पहचानने के लिए लिखते हैं. जैसे हमने सम का यूज़ किया, MULT, मल्टीप्लाई के लिए हमने MEL यूज़ किया, या एडिशन के लिए ADDH किया, तो ये सब हमारे टोकन्स होंगे. किसी नंबर को हमको जोड़ना है तो SUM सम लिए तो सम हमारा टोकन आइडेंटिफायर हो गया. ओके, और जैसे परसेंटेज निकालना, PR हमने लिख दिया तो PR हमारा क्या हो गया, एक आइडेंटिफायर है. मीन्स आइडेंटिफायर भी टोकन्स है. ओके, सारा टोकन्स आइडेंटिफायर नहीं हो सकता, पर सारा आइडेंटिफायर टोकन हो सकता है. सो आइडेंटिफायर आर नेम गिवन टू डिफरेंट एंट्रीज सच एज वेरिएबल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. फुल स्टॉप. ऑल आइडेंटिफायर नेम्स शुड हैव टू बी यूनिक बिकॉज दीज एंटिटीज आर यूज्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. तो एक लाइन में क्या बोलेंगे, इन वन लाइन आइडेंटिफायर आर वेरिएबल. ओके, एक लाइन में बोलेंगे, पूछा जाएगा, अगर आपको वाइवा में पूछा जाएगा कि आइडेंटिफायर क्या होता है, तो आइडेंटिफायर आर वेरिएबल. एग्जाम्पल सम, एड, रोल, एटसेट्रा. नेक्स्ट इज कीवर्ड. कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड एक स्पेशल वर्ड्स होता है C++ प्रोग्राम में जो हम और आप अपने हिसाब से यूज नहीं कर सकते. जहां कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के दरमियान जरूरत होगा हम वहीं पे यूज करते हैं. जैसे void हो गया, main हो गया, हैश, इंक्लूड, iostream.h, if, else वगैरह वगैरह सब हमारा कीवर्ड्स है. तो भी हम डिस्कस करेंगे उनको एग्जाम्पल के तौर पे. तो कीवर्ड्स क्या होता है, रिजर्व वर्ड्स होता है. कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड विच have fixed meaning. उसका मीनिंग फिक्स होता है, and its meaning cannot be changed. और उसका मीनिंग कभी चेंज नहीं हो सकता. The meaning and working of these keywords are already known to be compiler. मतलब इन सब जो keywords का मीनिंग कंपाइलर के पास पहले से मौजूद रहेगा. C++ has more number of keyword than C. और एक चीज है, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ज्यादा कीवर्ड किसके पास है, C++ के पास है. एंड दोज एक्स्ट्रा वन हैव स्पेशल वर्किंग कैपेबिलिटी. उसके पास एक्स्ट्रा वर्किंग कैपेबिलिटीज भी है. जैसे C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, और ये C++ हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ओके, नोट, यू कांट यूज कीवर्ड आइडेंटिफायर. कभी कभी ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पूछेगा कि क्या कीवर्ड को आइडेंटिफायर के तौर पे हम यूज कर सकते हैं. नो, नेवर. हम ये चीज कभी नहीं यूज कर सकते हैं. कीवर्ड को हम आइडेंटिफायर के तौर पे हम कभी नहीं यूज कर सकते हैं. इट्स रिजर्व वर्ड इन C++ लाइब्रेरी एंड यूज टू परफॉर्म ए इंटरनल ऑपरेशन. तो ये बहुत कुछ कीवर्ड्स है, जैसे हम यहाँ पे मेंशन कर दिए सारे जो कीवर्ड्स है, ASM, ऑटो, बुल, ब्रेक, केस, कैच, कैर, क्लास, कॉन्स्ट अंडरस्कोर कैश, अंडरस्कोर कैस्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डिलीट, डू, डबल, डायनेमिक, कास्ट. ठीक है, फिर इसके बाद हमारा हो गया एल्स, इनम, एक्सप्लिट,
एक्सपोर्ट, एक्सटर्न। देखिए हम रो वाइज हम एक बार पढ़ देते हैं, यहाँ पे ऐसे हमने अल्फ़ाबेटिकल वाइज हमने लिखा है, तो हम सब पढ़ देते हैं ताकि आपको बार बार हमें इसको पेपर को स्लाइड्स को अप डाउन करने की जरूरत ना पड़े। एल्स, नीम, दिस, इनम, ऑपरेटर, थ्रो, एक्सप्लिट, प्राइवेट, ट्रू, ब्रेक, स्पोर्ट, प्रोटेक्टेड, ट्राई, केस, एक्सटर्न, पब्लिक, टाइप डेफ, ये सब हमारा कैच, फॉल्स, रजिस्टर, टाइप डेफ, कैर, फ्लोट, इंटरप्रेट, कास्ट, टाइप नेम, क्लास, फॉर, रिटर्न, यूनियन, कॉन्स्ट, फ्रेंड, शॉर्ट, अनसाइंड, कॉन्स्ट, कास्ट, गो टू, साइंड, यूजिंग। ठीक है, ये हमारा लास्ट पेज है। कंटिन्यू, इफ, साइज ऑफ, वर्चुअल, डिफॉल्ट, इनलाइन, स्टैटिक, डिलीट, इंट, स्टैटिक अंडरस्कोर कैस्ट, वोलेटाइल, डू, अलोंग, स्ट्रक्ट, ये सब हमारा कीवर्ड्स है। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिएगा, डू, लॉन्ग, स्ट्रक्ट, ये सब, ताकि डबल, म्यूटेबल, स्विच, वाइल, डायनेमिक, कास्ट, नेम स्पेस, टेम्पलेट, ये सब हमारा कीवर्ड्स है। नेक्स्ट हमारा लिटरल। लिटरल इज समथिंग दैट हैज फिक्स मीनिंग। मतलब लिटरल किसको बोलेंगे, जिसका मीनिंग फिक्स होता है बाय, जैसे हमने ए इक्वल टू 10 लिख दिया तो 10 हमारा, उसको ए का वैल्यू 10 ही रहेगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा, तो हमारा 10 लिटरल हो गया। ठीक है, बाय ए प्रोग्रामर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। नॉर्मली यू विल सी द लिटरल एज ए पार्ट ऑफ द कोड। एग्जांपल हेलो हमने लिखा तो हेलो हमारा लिटरल हो गया। जैसे हेलो वर्ल्ड हमने प्रोग्रामिंग के दौरान प्रिंट करवाया तो ये हमारा लिटरल हो गया। जैसे ए इक्वल टू 5 दिया तो वो भी हमारा लिटरल हो गया। ठीक है ना। फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल इन C++। बहुत तरह का लिटरल्स होता है। पहला बुल लिटरल। बुल लिटरल आर दोज लिटरल, या स्पेलिंग में मिस्टेक है। बुल लिटरल आर दोज लिटरल विच अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी नंबर दैट इज 0 and 1। बुल लिटरल में सिर्फ दो ही चीज को समझता है, दैट इज 0 and 1। इंटीजर कांस्टेंट, ये भी लिटरल है। इंटीजर कांस्टेंट आर दोज कांस्टेंट विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले द डेसिमल नंबर। देखिए बुल नंबर में, बुल लिटर में 0 1 को आइडेंटिफाई करता है। इंटीजर कांस्टेंट में कोई भी नंबर, मतलब 1 2 5 10 1000 15,000 जो भी होगा सब हमारा इंटीजर कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसका साइज नोट कीजिएगा। इसका जो लेंथ होता है, साइज जो 2 बाइट का होता है। इसका जो रेंज होता है -32768 से लेकर 32767 तक होता है। अगर हम लिखे 32768 लिख देंगे, अगर हम कहीं यूज में है, तो ये हमारा इंटीजर कांस्टेंट, ये गलत हो जाएगा। ये अगर ये लिखना है तो हम लॉन्ग के अंडर में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है कांस्टेंट, फ्लोट कांस्टेंट। फ्लोट कांस्टेंट आर दोज कांस्टेंट विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले बोथ डेसिमल नंबर एंड fractional number. Float constant is known as real constant. Size of float constant is 4 byte and its range is 3.14 into 10 का पावर -38 to 3.14 into 10 का पावर 38 -1। मीन्स अगर पूछा इंटीजर कांस्टेंट का साइज क्या होता है 2 बाइट, फ्लोट कांस्टेंट का साइज होता है तो 4 बाइट। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, उसका रेंज इतना नहीं याद रहेगा तो कोई चलेगा, पर याद रखिएगा इसका साइज, जो इंटीजर का साइज जो 2 बाइट होता है, फ्लोट का साइज होता है वो 4 बाइट का होता है। कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट are those constant which is used to display the single character written in single quote such as A, B, etc। मतलब कैरेक्टर कांस्टेंट, इसका भी साइज याद कीजिए, इसका साइज 1 बाइट होता है और ये सिंगल कैरेक्टर्स को सिंगल कोट्स में लिखता है। इसको हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। शॉर्ट नेम ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट इज कैर। द साइज ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट इज 1 बाइट। इसका भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इसका साइज 1 बाइट होता है। इस रेंज इज 1 -1 28 to 127 होता है इसका रेंज, क्योंकि इसका 1 बाइट में 8 बिट होता है। 2 का पावर इट इज इक्वल टू 255 और 255 का जो वैल्यू होता है ये 1-128 से 127 के बीच में 255 वैल्यू होता है। ओके, नेक्स्ट है लास्ट हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द मल्टीपल कैरेक्टर व्हिच इज रिटन इन डबल कोट सच एज हेलो, वेलकम। इसका भी साइज 1 बाइट का होता है। ठीक है ना। और स्ट्रिंग जो होता है ये भी हमारा कांस्टेंट है और इसका साइज हमारा 1 बाइट होता है। ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर मिला के स्ट्रिंग बनता है और इसका भी साइज 1 बाइट होता है। ओके, पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स इज नोन एज सेपरेटर। पंक्चुएटर क्या बोलते हैं? सेपरेटर, जैसे कॉमा, ब्रैकेट, सेमीकोलन, ये सब हमारा क्या है? सेपरेटर्स, पंक्चुएटर्स है। ओके, ब्रैकेट, ये हमारा बड़ी ब्रैकेट्स है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट इसको बोलते हैं। इट इंडिकेट सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल एरे सबस्क्रिप्ट। इसको एरे में जी इस ब्रैकेट को हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा ब्रेसेस। ब्रेसेस हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस इंडिकेट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट। मतलब जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो इस ब्रेसेस का हम यूज करेंगे। पैरेंथेसिस, ये पैरेंथेसिस होता है, इस वाले सिंबल को पैरेंथेसिस कहते हैं। इसको याद करने का डेफिनेशन जरूरत नहीं है, पर आप समझिएगा, दैट विल बी एनफ। ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस इंडिकेट द फंक्शन कॉल। इससे फंक्शन को कॉल करने के लिए यूज करते हैं।
comma everybody know it is used as a separator in a function argument list. एस्ट्रिक इसको पॉइंटर को कॉल करने के लिए बुलाया जाता है. इट इज यूज फॉर पॉइंटर डिक्लेरेशन. द एस्ट्रिक इज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन डिनोट द क्रिएशन ऑफ पॉइंटर टू डेटा टाइप्स. मीन्स कॉमा क्या करता है, सेपरेट करता है. एस्ट्रिक क्या करता है, पॉइंटर डिक्लेयर करता है. इस सब चीज़ को हटा दीजिएगा. आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, इनको, इस सारे लाइन्स को. पर आप याद रखिएगा पॉइंटर के एस्ट्रिक इज यूज फॉर पॉइंटर डिक्लेरेशन. ठीक है, यहाँ हम इसको एलिमिनेट ही कर देते हैं. दैट विल बी बेटर. नेक्स्ट हमारा सेमीकोलन. इट इज यूज्ड एज ए स्टेटमेंट टर्मिनेटर. कोई भी स्टेटमेंट जब हमारा कंप्लीट होता है C++ में तो हम वहाँ पे सेमीकोलन देते हैं. ओके, और उसको हम टर्मिनेटर भी बोलते हैं. किसी कोई भी लाइन खत्म होता है तो यहाँ पे हम सेमीकोलन देते हैं और लाइन हम समझेंगे कि लाइन कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट हमारा कॉलन. इट इंडिकेट ए लेबल स्टेटमेंट. कॉलन क्या होता है, ये लेबल स्टेटमेंट को बताता है. इक्वल टू साइन. इट इज यूज फॉर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर इन एक्सप्रेशन. मतलब ए इक्वल टू 2 लिख गया, मतलब ए का वैल्यू 2 हो गया, वो हम इक्वल टू का साइन देते हैं. ये पाउंड साइन होता है, जिसको हैश को हम पाउंड साइन बोलते हैं. इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेस डायरेक्टरी. प्री प्रोसेस डायरेक्टरी मतलब कोई भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले ये प्रोग्राम को एक्टिवेट करता है. जिसे हमने हैश इंक्लूड iostream.h लिखेंगे प्रोग्रामिंग, तो वहाँ पे सबसे पहले हम हैश का साइन देंगे. इसको हम पाउंड साइन कहते हैं. द पाउंड साइन हैश इज यूज फॉर प्री प्रोसेस डायरेक्टरी एंड डबल पाउंड साइन is used as an operator to perform token replacement and merging during the pre-processor phase. तो यहाँ पे इस एक लाइन को सिर्फ आप ध्यान रखना है. The pound sign has a use for pre-processed directive. आप इस लाइन को याद रखिएगा, बाकी लाइन को आप एलिमिनेट कर दीजिए. ओके, ellipse. लास्ट टॉपिक है इसका. Ellipse are used in the formal argument list for function prototype to indicate a variable number of argument. Which means argument list may contain any number of argument and of any type. Means ये बताता है कि आर्गुमेंट में हम किसी भी तरह का हम कंटेंट हम डाल सकते हैं. ठीक है, तो एलिप्स इसको आपको ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है. अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाती है ऑपरेटर. तो ये वीडियो नंबर 3 में ऑपरेटर को कवर करेंगे. ऑपरेटर क्या होता है, जो भी कोई काम को करता है उसको हम लोग ऑपरेटर कहते हैं. ओके, और जो एक ऑपरेटर होता है एक ऑपरेंड होता है. तो मीन्स ऑपरेटर काम करता है और ऑपरेंड पे काम होता है. तो ये 3rd वीडियो में विल कवर operator. Okay, so we will cover this in the 3rd video. In the 3rd video we will cover operator. Okay, so you have to note it down. So please friends, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. In 3rd video we will discuss operator and then onward हर एक टॉपिक आपको हमारे चैनल पे मिलेगा. So thank you.